अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैट्रिक बिहार बोर्ड की उर्दू की जो दरसी किताब है उसका जो एक अफसाना है भाभी जान, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत आसान तरीके से बताऊंगा ताकि आप इसे जान लें, समझ लें। बस आप ध्यान से इसे सुनेंगे, सुनने से ही ये आपको याद हो जाएगा कि उर्दू का सबसे पहला जो मुख्तसर अफसाना है वो नसीर और खदीजा है, जो 1903 में शाये हुआ था। तो आप जान सकते हैं 1903 में सबसे पहला अफसाना शाये हुआ था। इसका मतलब ये है कि अफसाना निगारी की जो उम्र है वो बहुत ही छोटी है, ये 100 साल से कुछ ही ज़्यादा है। तो हम लोग सीधे सीधे आते हैं और सोहेल अजीम आबादी के बारे में जानते हैं। सोहेल अजीम आबादी का ही अफसाना भाभी जान हम लोगों को पढ़ना है। तो सोहेल अजीम आबादी के बारे में जान लें कि उनका पूरा नाम है सैयद मुजीबुर रहमान और वो पटना में पैदा हुए। 1911 में पैदा हुए, याद रखेंगे 1911 में वो पटना में पैदा हुए और एक जमींदार फैमिली से, जमींदार खानदान से उनका ताल्लुक था। जब वो 1 साल की उम्र के ही थे कि उनकी वालिदा का यानी उनकी माँ का इंतकाल हो गया, इसलिए उनकी परवरिश नानीहाल में ही हुई और वहीं एक मौल्लिम की सरपरस्ती में आपने तालीम हासिल की। सोहेल अजीम आबादी ने ऑल इंडिया रेडियो की भी मुलाजमत की और इस दौरान उन्होंने बहुत सारे अफसाने भी लिखे। सोहेल अजीम आबादी के 3 अफसाने मजमूए शाये हो चुके हैं, जिसमें 4 चेहरे, अलाव और आदमी के रूप हैं। सवाल आता है सोहेल अजीम आबादी का सबसे पहला अफसानी मजमूआ कौन सा है, तो उसमें आपको देना है 4 चेहरे, उनका सबसे पहला अफसानवी मजमूआ है। उन्होंने एक नॉवेल भी लिखा जिसका नाम था बेजड़ के पौधे। यानी 1911 में पैदा होने वाले सोहेल अजीम आबादी ने अफसाना निगारी में अपनी मखसूस पहचान बनाई। 125 अफसाने उन्होंने लिखे और 1980 में आपका इंतकाल हो गया। अब आते हैं अफसाने की तरफ। भाभी जान उनका अफसाना है। भाभी जान में जो किरदार है, किरदार के नाम आप याद कर लें। भाभी जान के अफसाने में जो किरदार है वो है अख्तर साहब। भाभी जान का नाम है रुकैया भाभी और उसके बाद भैया है, यानी भाभी जान के जो शौहर हैं उनका नाम है नन्हे भाई। इसके अलावा भाभी जान की बेटी है शम्मी है। बस यही है, इतना ही है। किरदार ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें आपको देखना ये है, ध्यान ये देना है कि अफसाना कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है। यह अफसाना अख्तर साहब के ज़मानी बयान किया जा रहा है कि अख्तर साहब किसी काम की गर्ज से, किसी वजह से भाभी जान से मिलने के लिए जाते हैं। भाभी जान से मिलते हैं तो वो भाभी जान को की मतलब रोज़मर्रा के कामों को देखकर वो बहुत परेशान होते हैं। भाभी जान की शादी जब नन्हे भाई से हुई थी तो उस वक्त किसी को नहीं लगा था कि भाभी जान की जिंदगी नन्हे भाई के साथ अच्छी गुजरेगी, लेकिन भाभी जान ने अपने आप को सेट कर लिया, अपने आप को उस माहौल में ढाल लिया कि नन्हे भाई के साथ उन्होंने अपना गुजारा किया। नन्हे भाई को सियासत का शौक था, इसलिए वो अक्सर जेल में रहते थे और इस बार भी वो जेल में थे। तो जब अख्तर साहब उनके पास गए, भाभी जान ने बहुत अच्छे तरीके से उनका इस्तकबाल किया। अख्तर साहब के साथ बहुत सारी बातें हैं जो आपको अफसाने में जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे। तो वहाँ जो ख़ास बातें हैं वो है कि भाभी जान की बेटी है, वो बेटी स्कूल में पढ़ती है। तो अब ये है कि भाभी जान के पास जब अख्तर साहब पहुँचते हैं, भाभी जान उनको अपने घर में रखती हैं। वो वहाँ रहते हैं, बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं और भाभी और देवर का जो रिश्ता है कि उसमें हंसी और मजाक का भी कहीं ना कहीं से कोई रोल होता है, गुंजाइशें होती हैं। वो गुंजाइशें यहाँ भी हैं। तो अब अख्तर साहब वहाँ रहते हैं। अचानक एक दिन क्या होता है कि उनको लगता है कि कोई लड़की है जो आई है। तो आने वाली जो लड़की होती है, भाभी जान उसको अपने अंदर बुलाती हैं और भाभी जान तारुफ करवाती हैं और कहती हैं कि ये लड़की है, इसका नाम शम्मी है। शम्मी भाभी जान को टोपी और मोजे देती है, कहती है कि आपने जो ऊन मुझे दिया था उस ऊन से मैंने जो काम था वो काम मैंने कर दिया और
टोपी और मोजे मैंने बुन दिया। स्वेटर तो बुन ही दिया, जो ऊन बचा हुआ था उससे टोपी और मोजे भी बुन दिए। ये आगे पता चलेगा कि ये स्वेटर किसके लिए बुना गया था। उसके बाद शम्मी से कहती हैं भाभी जान कि देखो ये अख्तर साहब हैं, ये मेरे देवर हैं और ये शायर भी हैं। ये पहली मुलाकात शम्मी से होती है। भाभी जान उसके बाद फिर अपने काम में लग जाती हैं। भाभी जान एक कॉलेज में लेक्चरर हैं, जहाँ से उनको 400 रुपये तनख्वाह मिलते हैं और साथ ही साथ 400 रुपये तनख्वाह मिलती है, साथ ही साथ एक ट्यूशन भी पढ़ाती हैं जिससे उनको 50 रुपये की आमदनी होती है। यानी कुल मिलाकर 450 रुपया ही महीने में उनकी कमाई है और इसी 450 रुपये से उनकी ज़िंदगी गुजरती है। बच्चों को पढ़ाती भी हैं, दूसरों की मदद भी करती हैं और अपने जो घरेलू अखराजात हैं उस पर भी खर्च करती हैं। अख्तर साहब कहते हैं कि भाभी जान से मेरी ये दूसरी या तीसरी मुलाकात थी। हाँ, खत किताबत का सिलसिला था, लेकिन इस बार जब मैं आया तो भाभी जान को बहुत करीब से देखने का मौका मिला और भाभी जान को जब करीब से देखा तब एहसास हुआ कि वाकई भाभी जान बहुत ही मेहनती हैं, बहुत ही हंसमुख हैं। उनका जो श्रृंगार मेज है उस पर पहले कभी श्रृंगार का सामान रहा करता होगा, लेकिन अब सिर्फ एक कंघी थी, साथ में भैया और भाभी जान की तस्वीर थी। बस यही श्रृंगार के नाम पर बस इतना ही था। भाभी जान अपने बच्चों को स्कूल भेजती, भेजने के बाद वो खुद कॉलेज चली जाती और फिर जब वहाँ से आती तो अपने डेली के काम में, रोज़मर्रा के कामों में उलझ जाती। अब एक दिन की बात है कि भाभी जान निकलती है, घर से कहीं जा रही हैं। अख्तर साहब उनको देखते हैं, पता चलता है कि उनके घर का एक मुलाजिम है, एक नौकर है, नौकर की बेटी हॉस्पिटल में है, उससे मिलने भाभी जान जा रही हैं। उसको बच्चा हुआ है, उससे मिलने के लिए भाभी जान जा रही हैं। तो वो स्वेटर जो शम्मी बुनकर लाई थी, वो स्वेटर उसी बच्चे के लिए लाई थी। तो भाभी जान का ये रवैया देखकर भी अख्तर साहब बहुत ये होते हैं कि भाभी जान आखिर कितना कुछ करती हैं दूसरों के लिए और उनकी जिंदगी कितनी अजीब है। आगे का है इनका कि भाभी जान सुबह से लेकर शाम तक एक मशीन की तरह काम करती रहती है। वो बच्चों को नहलाती, खुद तैयार होती, खुद स्कूल चली जाती। साथ ही साथ अगर कोई आदमी उनके पास कोई सिफारिश लेकर आता तो उसकी सिफारिशें भी करती, नए लिखने वालों को खतूत भी लिखती और उनकी हौसला अफजाई भी करती। एक बार अख्तर साहब और भाभी जान बैठे रहते हैं दोनों कि शम्मी आती है, बहुत उदास रहती है। भाभी जान उससे पूछती है कि शम्मी बताओ बात क्या है। तो शम्मी कुछ नहीं बोलती है, वो रोने लगती है। तो उसके बाद भाभी जान के पूछने पर शम्मी बताती है कि उसके भाई के एमए की फीस अभी तक जमा नहीं हुई और अगर जमा नहीं हो पाएगी तो फिर वो मतलब वो एमए का इम्तहान नहीं दे पाएगा। भाभी जान उसको ले जाती हैं और ले जाने के बाद अपनी अलमारी खोलती हैं और सोने की 2 चूड़ियाँ उससे निकालती हैं और वो शम्मी के हवाले करती हैं और कहती हैं जाओ इसको बेच दो और बेचने के बाद जो पैसा होगा उसे तुम अपने भाई की फीस जमा कर देना। शम्मी लेना नहीं चाहती है, लेकिन भाभी जान ज़बरदस्ती देती हैं और कहती हैं कि ऐसे ही मौके पर एक दूसरे के काम आना चाहिए। वो लेके चली जाती हैं। ये जो चूड़ी होती है इसको रेहाना ने सिर्फ एक बार पहना था और भाभी जान ने बड़ी मुश्किल से एक एक पैसा जमा करके उसको बनाया था। अफसाने का जो आखिरी जो पैराग्राफ है वो कुछ इस तरह से है कि भाभी जान अख्तर से एक दिन पूछती हैं कि अख्तर इतने दिन से तुम यहाँ हो, लेकिन तुमने यहाँ आने की बात नहीं बताई कि आखिर किस गरज से तुम यहाँ आए हो। तो अख्तर कहते हैं कि भाभी जान आपको पता ही होगा कि मेरे घर वाले मेरी शादी करना चाहते हैं और मेरी माँ चाहती है कि मेरी शादी कहीं और हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी जमीला से हो, लेकिन घर वाले इसके लिए राज़ी नहीं हैं। भाभी कहती हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम जमीला से शादी कर लो, जमीला को मेरे पास लेकर चले आओ, जमीला मेरे पास रहेगी, मेरे साथ रहेगी तो मुझे भी एक साथी मिल जाएगा और
मेरा भी काम होगा, मेरा भी दिल लगेगा, एक बहन मुझे भी मिल जाएगी और तुम्हारा भी काम हो जाएगा। भाभी जान की बात भाभी जान की बात सुनकर अख्तर साहब फिर ताज्जुब होता है कि भाभी जान इतना कुछ करते हुए भी, इतनी परेशानी में होते हुए भी आखिर किस तरह दूसरों के दुखों में शरीक हो जाती हैं, दूसरों का साथ देती हैं। और उसी शाम की बात है कि जब अख्तर साहब कहीं से आते हैं तो देखते हैं भाभी जान उदास है, रो रही हैं। वो पूछते हैं कि भाभी जान आखिर बात क्या है। तो भाभी जान बोलती हैं कि अख्तर, तुमको पता है ना कि भाभी के भाईजान का आज फैसला होने वाला था और वो फैसला आज जो हुआ है उसमें भाईजान रिहा नहीं हुए हैं, इसलिए मुझे आज शाम दिल्ली जाना है पासपोर्ट के सिलसिले में। और उसी शाम अख्तर साहब भी चले आते हैं अपने घर और भाभी जान भी दिल्ली चली आती हैं। लेकिन रास्ते भर ट्रेन में जब अख्तर साहब रहते हैं तो यही सोचते रहते हैं कि भाभी जान आखिर कितनी प्यारी जात है, इतना कुछ होते हुए भी अपने और अपने बच्चों के लिए कितना वक्त निकालती हैं, दूसरों का कितना ख्याल रखती हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे भाभी जान कलीसा में जलती हुई एक मोमबत्ती है, एक चिराग है, जो कलीसा यानी चर्च, जो दूसरों को रोशनी देती है और बेगर्ज रोशनी देती रहती है। चलिए, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये सबक आपको याद हो गया होगा। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।